नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट आपका टीसीएस द्वारा हाल ही में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नकटा। तो नकटा का अर्थ क्या होता है? तो नकटा का अर्थ होता है जिसका कद छोटा हो। नहीं, नकटा का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। राइट आंसर बी, नकटा का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यांश के लिए सही वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो, तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहेंगे आस्तिक। तो आस्तिक की सही वर्तनी क्या हो जाएगी? आस्तिक की सही वर्तनी हो जाएगी आस्तिक। राइट आंसर वी, आस्तिक की शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्या सीधा करना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो अपना क्या सीधा करना है? अपना उल्लू सीधा करना। राइट आंसर हो जाएगा बी, अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? उसने शिमला जाना है। नहीं, उससे शिमला जाना है। नहीं, उसका शिमला जाना है। उसे शिमला जाना है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उसे शिमला जाना है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे निबंध को बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। तो एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। तो सामंजस्य की जगह पर सही शब्द क्या आएगा? तो सामंजस्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामन्वय होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में किसकी सवारी बहुत मज़ेदार होती है? इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति पर क्या आएगा? तो ऊंट का सही शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी क्या है ऊंट की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी बिल्कुल सही वर्तनी है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। तो द्वारा की जगह पर सही शब्द क्या आएगा? तो मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया। राइट आंसर आ जाएगा बी, मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर पूत कपूत तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि पूत सपूत हो तो सार्थक। राइट आंसर हो जाएगा सी, पूत सपूत। राइट आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर कौआ बोल रहा है। उपरोक्त वाक्य में कौआ शब्द का पर्याय क्या होगा? तो कौआ शब्द का पर्याय क्या होगा? कौआ का होगा काक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो किस वाक्य में प्रयोग किया गया है पृथ्वी का? तो वसुधा हरी भरी है। राइट आंसर हो जाएगा ए, वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो निरंकुश किसे कहा जाता है? जिस पर किसी का नियंत्रण न हो उसे क्या कहेंगे? निरंकुश कहेंगे। जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरंकुश।
राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे में रेखांकित शब्द या अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो अंधों के कान रानी, अंधों में काना रानी, अंधों में काना रानी, तो रानी की जगह पर क्या आएगा? रानी की जगह पर सही शब्द आ जाएगा अंधों में काना राजा। राइट आंसर डी, अंधों में जो है काना राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा गांव किधर को है इस वाक्य में अशुद्धि पहचाने। तो तुम्हारा गांव किधर को है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा गांव किधर है। राइट आंसर बी, तुम्हारा गांव किधर है, तो इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? किशन बहुत तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण से संबंध किशन बहुत तेज दौड़ता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हॉल पंडित समाज के लिए आरक्षित है, तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आ सकता है? तो पंडित की जगह पर सही शब्द कौन सा आएगा? पंडित की जगह पर आएगा शिक्षित। शिक्षित व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश को टुकड़ों में कर दिया गया है, प्रश्न के अनुसार गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो ये है एक पाठशाला, तो एक पाठशाला का क्या हो जाएगा? एक पाठशाला वार्षिकोत्सव था, एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी वहाँ बुलाया गया था, वहाँ के प्रधान अध्यापक का एक मात्र पुत्र, तो इसकी जगह पर आएगा मैं भी वहाँ बुलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा वहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी अवस्था 8, तो जिसकी अवस्था क्या थी? 8 वर्ष की थी। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद, और क्या थी? आंखें सफेद थीं। राइट आंसर सी, उसकी आंखें सफेद थीं। दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थी, पेर्सन पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था, तो पेर्सन पूछे जा रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता है पूरा गद्यांश की पूर्ति करते हैं। तो पहले में आ जाता है एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव, वहाँ, दूसरे में आ जाता है वहाँ, तीसरे में आ जाता है वहाँ बुलाया गया था, वहाँ के प्रधान अध्यापक का एक पुत्र था जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी। बड़े लाड से नुमाइश में मिनिस्टर हादी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था, उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, और पेर्सन पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। तो गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।